इसे जातक को नमस्कार, मैं बिशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं नवग्रहों में जो एक ग्रह है, अति शक्तिशाली, बलशाली, आग्नेय, सैनिक ग्रह मंगल, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। मंगल शक्ति का प्रतीक है। मंगल आग है। मनुष्य या किसी भी जीव जंतु में जो खून मज्जा उसका कारक है। मंगल तीक्ष्ण है। मंगल गर्म है। मंगल भरोसा किसी का नहीं करता है। मंगल अपने भरोसे से चलता है। तो मंगल अगर कुंडली में लगन में बैठता है तो आदमी को अति उत्साही बनाता है। वो करता पहले है, सोचता बाद में। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और 2 आदमी उसको देखता है, तो एक आदमी बूट खोलेगा, मोजा उतारेगा, कोट खोलेगा, पैंट खोलेगा तो छलांग करेगा। और जो मंगल से प्रभावित व्यक्ति है वो दनाक से कूदेगा, देखते के साथ कूदेगा। उसको अपने जूते और मोजे का ख्याल नहीं होता है। वो कूदेगा और उसको निकाल के ले आएगा। ये मंगल है। व्यक्ति जब लग्न में मंगल हो तो भोजन अत्यधिक खोजता है, क्योंकि उसका एनर्जी चाहिए। मेष का मंगल हो तो आदमी को सही ढंग से जीवन में उन्नति देता है। और वही अगर वृषभ का हो तो आदमी कलाकारी की तरफ तरक्की करता है। अगर मिथुन में हो तो व्यवसाय की तरफ चलता है। अगर कर्क में हो तो वैसा आदमी विदेशी कार्य में मस्त होता है। अगर सूर्य सिंह में हो तो वैसा आदमी राज्य सत्ता के प्रति आकर्षित होता है। कन्या में अगर मंगल हो तो व्यवसाय युक्त होता है। तुला में अगर मंगल हो तो वैसा आदमी कला से संबंधित कार्य में आता है। और वृश्चिक में मंगल हो तो वैसा आदमी डॉक्टर, सर्जन बनता है। शनि के घर मकर में हो तो यहाँ मंगल उच्च का होता है। यहाँ मंगल को जिस कार्य में लगा दीजिए वो कार्य को बहुत तेजी से, जल्दी से सफलता तक पहुँचा देता है। कुंभ में अगर मंगल हो तो वैसे व्यक्ति को घुटने का प्रॉब्लम होता है। और अगर मीन में मंगल हो तो वैसा विद्वान होता है, अगम्य विद्या का जानकार होता है और जग में प्रसिद्धि पाता है। मंगल को लगन में रहने से कुंडली मांगलिक होता है। तो मांगलिक जो है सो 5 मांगलिक बनने का 5 ग्रह दोषी है। मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह जो है सो विच्छेदात्मक ग्रह है। किसी भी चीज़ से विच्छेद कराता है। और शादी विवाह टाइप है, बंधन है। तो जहाँ इस 5 ग्रह का द्वादश, लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित हो तो वैसे व्यक्ति का शादी में अनावश्यक विलंब होता है और पत्नी से बनाव कम होता है। अब आइए, अगर मंगल दूसरे भाव में होगा तो क्या करता है? मंगल दूसरे भाव में होने से आदमी बुद्धिमत्ता में तीक्ष्ण होता है, बोलने में कड़वा बोलता है, रीजनिंग उसका बहुत स्ट्रांग होता है, गणित उसका अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि होता है। लेकिन उसको साइनस की बीमारी होती है, गला टॉन्सिल का शिकायत होता है, चूँकि दूसरा भाव वृक होता है। तीसरा भाव में मंगल
जर्नलिज्म के तरफ ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के तरफ ले जाता है, टेलीविज़न, टेलीकास्ट, टेलीग्राफ, माने दूर संचार विभाग से लाभ देता है। और मंगल तीसरे में अति बलवान होता है। ज्योतिष का सूत्र है कि तिरखट एकादश पाप ग्रह मजबूत होते हैं। तो जितने पाप ग्रह हैं वो तीसरे, छठे और एकादश भाव में बलवान होते हैं। तो तीसरे भाव में मंगल बलवान होता है, शत्रु को जीतने वाला होता है, वीर योद्धा होता है, बड़ी बनाने वाला होता है, असीम शक्ति का मालिक होता है। चौथे भाव में मंगल जो है सो आदमी को हताश रखता है। मंगल कहता है कि जिस भाव में रहता है उस भाव को जला देता है। तो चौथा भाव है माता, सुख, भवन। तो भवन में मंगल चूँकि भूमिपुत्र है कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन माता के सुख में कमी करता है और आदमी को किसी भी चीज़ का सुकून नहीं होने देता है। वो जब खाएगा तो उसको खाने का स्वाद नहीं मिलता है क्योंकि दिमाग कहीं और होता है। अगर वो सोएगा तो उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि दिमाग किसी और जगह रहता है। तो चतुर्थ भाव का मंगल आदमी को दुखी, असंतुष्ट रखता है। पंचम भाव का मंगल बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है, वाक्य चतुर, वाक्य पटु बनाता है, कार्यप्रवीण बनाता है। मंगल पंचम भाव में आदमी को बहुत दूर तक प्रगति देता है। मंगल का दृष्टि एकादश में होता है। लंबी आयु में दिक्कत करता है। मंगल की चौथी दृष्टि आठवें में होता है। तो पंचम भाव में मंगल सुख और दुख दोनों देता है। छठे भाव का मंगल शत्रु जीत बनाता है। छठे भाव रोग, शत्रु, कर्ज का घर है। तो वैसे व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है, वाद विवाद मुकदमे में जीत होती है, शत्रु परास्त होता है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा काम करने में काहिल होता है, आलस्य का प्रकोप उसको होता है। ये मंगल का जो है सो खराब फल है। सप्तम भाव में मंगल को स्त्री सुख होने नहीं देता है, बाधक होता है। ऐसे व्यक्ति का जिसके सप्तम भाव में मंगल है उसको दुर्विवाह का योग बनता है। तो यहाँ मंगल के होने से कुंडली मांगलिक बनता है, पत्नी सुख में बाधा देता है, लेकिन क्रियाकलाप में तेजी देता है, व्यावसायिक कार्य या अपने कार्य में उसको सफलता देता है, हिस्सेदारी के काम में उसको झगड़ा और झंझट झमेला देता है। अष्टम भाव का मंगल दुर्घटना देता है, उसमें नाना प्रकार के दुर्घटना से कष्ट, शल्य चिकित्सा, अग्नि तत्व, शार्प इंस्ट्रूमेंट, गोली बारूद, इस सब से खतरा पैदा करता है। लेकिन आठवें भाव में अगर वृश्चिक का मंगल है तो गुप्त धन देता है, लॉटरी आता है, लॉटरी से धन मिलता है, माता पिता के छोड़े हुए धन संपदा मिलता है। लेकिन आठवें मंगल संतान के लिए अच्छा नहीं होता, चूँकि मंगल यहाँ पंचम से चौथे होता है। नवम भाव का मंगल आदमी को लंबी लंबी यात्रा देता है, बाहरी संपर्क से लाभ देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में बहुत तरक्की देता है, दूसरे लोग उनको मदद करते हैं। मंगल यहाँ शुभ फल देता है। दसम भाव का मंगल दसम भाव में स्थान वाली होता है, तो इसकी दृष्टि लग्न पर, चतुर्थ पर और पंचम पर होता है। तो बुद्धि तीक्ष्ण देता है, क्रियाकलाप तेज रहता है। मंगल दसम स्थान में स्थान वाली होने के कारण मंगल के सब सद्गुण उनको मिलते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है और उसको स्किन डिजीज, चर्म रोग, जख्म, रक्त विकार, इस सब से थोड़ा परेशानी होती है। एकादश भाव का मंगल सर्वत्र विजय दिलाता है, जिस कार्य में हाथ डाल दे उस कार्य में सफलता मिलती है।
एकादश का मंगल आदमी के मानसिकता इस ढंग से बनाता है कि जब तक वो अपने कार्य को पूरा नहीं करता है या लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, लगा रहता है, उसको शांति नहीं होती है, वो विश्राम नहीं करता है, वो लगा रहता है और जब तक टारगेट को हिट न कर दे वो बेचैन रहता है। द्वादश भाव का मंगल बाहरी यात्रा देता है, बाहरी संपर्क से लाभ देता है, लेकिन यात्रा कष्टकर होता है और यात्रा में दुर्घटना होती है। इसलिए द्वादश भाव का मंगल आदमी को कष्ट देता है, नेत्र विकार देता है। इस ढंग से मंगल का प्रभाव होता है। मंगल का तो बहुत व्यापक प्रभाव है, लेकिन मैंने छोटी सी ये प्रयास किया है कि उसका जो दृष्टव्य, जो दिखने वाला फल है, जो दिखता है, उसके बारे में आपको बताया। धन्यवाद।